बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतल्लिक फैसला कलअदम करार देते हुए नजरसानी की अपीलें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली है, जबकि दूसरी जानिब PTI के कल होने वाले एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है और इस्लामाबाद में अहम नोयत की आलमी तकारीब जारी है। गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं है। इसी हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी तजवीज़ पेश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना कल का जो एहतजाज है उसको मुअख्खर कर दे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, उमर अयूब साहब की जानिब से आज कहा गया है कि इस्लामाबाद में कल जो टी चौक में लाजमी एहतजाज करेंगे, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से भी कहा गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल है एहतजाज मुअख्खर कर दें। क्या PTI कल एहतजाज करेगी या मुअख्खर कर देना चाहिए? नहीं, मैं तो इस पर वो फैसला खुद ही करेंगे। और ये क्या हम अब देखें, अदालत का भी जो फैसला है या जो उसके नतीजे में अब पार्लियामेंट में होने जा रहा है, और ये एक ऐसा आपको लगता है जैसे बाय डिज़ाइन एक होता है ना कि इंतशार मुल्क में, और वो किसी सूरत ख़त्म नहीं हो रहा, ना उसको ये अरेंजमेंट ख़त्म होने दे रहे और ना ही ये किसी तरह से एक ऊँट किसी का रोड बैठ रहा है। PTI आएगी, पूरा इस्लामाबाद बंद होगा, फिर बहुत से शहरों में एहतजाज शुरू होगा, फिर ये जो फैसला है बाकी जज साहबान क्या करेंगे क्या नहीं, ये बिल्कुल मैन मेड क्राइसिस है। और ये इस कदर गलत वक्त पे ये हो रहा है सारा, जब आपके पूरे खत्ते में एक बहुत शदीद बड़ी जंग छिड़ चुकी है आसपास, ठीक है ना। और उसमें अब ये बातें जो हैं, इसका एंड गेम क्या है, ये जो यहाँ पे हो रहा है इसका एंड गेम क्या है? एक मंतकी अंजाम होता है ना, तो वो मंतकी अंजाम मेरा ख्याल है जो भी है वो दूर नहीं है। ये हम इसके मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। हमारा ना इकोनॉमी, ना हमारी सिक्योरिटी, ना हमारा सोशल अनरेस्ट, जो कुछ मुल्क में हो रहा है। और क्या है, बेसिकली पावर गेम है ना। तो वो सीटें उधर टूटेंगी, उधर जाएंगे, करारदादें होंगी, ये होगा। तो नहीं, मुझे तो ये मामला जो है, ये मुझे तो बिल्कुल ना इसको चलते नज़र आ रहे हैं। और मैं इस पर कोई मज़ीद इस पर अपना वक्त का ज़िया नहीं करूँगा। जो हमारे अकाबरीन हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो इसमें मुल्क में जो ताकतवर हल्के हैं वही फैसला करेंगे, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो अदालतों में हो, चाहे वो जो इस्टेब्लिशमेंट हो या बाकी जो भी हो, कि भाई ये क्या है। इस तरह तो नहीं होता ना मामला। अब अनवर इब्राहिम साहब भी आए हुए हैं, तो किसी खुशी हुई देख के उनको मलेशिया से, लेकिन ये कि वो यहाँ पर माहौल तो देख रहे होंगे ना कि क्या हो रहा है मुल्क में। तो ये हमें ठीक करना चाहिए। ये मैसेज दुनिया को अच्छा नहीं जा रहा, और ख़ास तौर पे इस वक्त। मेरा तो ख्याल था कि शायद इससे पहले ही कुछ समझ बूझ के आपस में बैठ बूट के मामला हल किए जाएं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मारा मारी, खून गिरेगा और ये होगा और होगा, जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं सुबह से, तो वो तो बड़ी खौफनाक है। बहरहाल, जो उधर इसराइल की सूरत हाल है उस पर ज़रा बात करते हैं। ये जो नेतन्याहू है, इसने ये पता नहीं ये जो बात की है ना कि फतह हासिल हो गई है और मुकम्मल विक्ट्री, इतने सालों से मैं ये सोच रहा था कि मैंने ये काफ़ी दफ़ा जो है ना ये बात सुनी है जी। और सबसे पहले एक ये 2003 मई 2003 में USS लिंकन पे जो है वो लिंकन पे उस वक्त के प्रेसिडेंट बुश आए थे, और ये बड़ा ढूंढ ढांड के मैंने उस वक्त का निकाला। उन्होंने ये कहा था कि मिशन अकम्प्लिश्ड। अच्छा, ये जो मिशन अकम्प्लिश्ड यानी मिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये तमाम आज तक ये जो जुमला है ना, ये उन्हें हॉन्ट करता है। और ये है 4th स्लाइड, अगर हम दिखाएं न्यूयॉर्क टाइम्स की, उन्होंने कहा था मिशन अकम्प्लिश्ड, ठीक है। और ये जो है ये वॉर ऑन टेरर के ऊपर 1 विक्ट्री इन अ वॉर ऑन टेरर। और ये जो है ये ही सेज मिलिट्री फेज इन इराक हैज एंडेड, ये है 2003 2 मई, मैं करेक्शन इसकी करूं, 2 मई 2003, 1 विक्ट्री इन अ वॉर ऑन टेरर, ही सेज मिलिट्री फेज इन इराक हैज एंडेड। अच्छा, एक तो ये, दूसरा जो है ये मैंने ढूंढ ढांड के निकाला है, ये भी आंजहानी डोनाल्ड रम्सफील्ड
ये है 45 स्लाइड, अगर हम देखें ये है, ये पहली यकम मई, उस बयान से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले उस वक्त के जो सेक्रेटरी डिफेंस थे डोनाल्ड रमसील, तो उनका बयान आया कि अनाउंसेस एंड ऑफ अफगान कम्बैट, अफगानिस्तान की जंग खत्म हो गई है। ये मैं 2021 की बात नहीं कर रहा, ना 2020 की बात कर रहा हूँ, ना 2015 की बात कर रहा हूँ, ना 2011, 2003 मई 2003 में वो कह रहे हैं कि जंग खत्म हो गई है अफगानिस्तान में, और 2 दिन बाद वो कह रहे हैं इराक में जंग खत्म हो गई है। बुश, इसको हमने कवर भी किया था, मगर ये कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त कि क्या ये क्या है। अच्छा, तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल होती है। आज एक बड़ी अजीब बात है जी। और वो जो बात है वो ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल, एक तो जंग छिड़ी हुई है ना, लेकिन जंग से पहले क्या हुआ है, ये जो सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई है, मतलब एक आदमी को 1600 टन एक्सप्लोजिव्स, धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है उसे ख़त्म करने के लिए। 1600 टन, ठीक है, 85 अगर बॉम्ब्स हैं और उसमें 5000 पाउंड, तो 12। अब ये जो है ये जो सबसे ज़्यादा मेरे लिए आज हैरान कुन, एक तो अभी जो जंगें और झड़पें हैं, और लेकिन पहले क्या हुआ, ये जो लेबनान है, लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बियो हबीब। ये बियो हबीब जो हैं ये नायब वज़ीर आज़म भी रहे हैं, और ये जो हैं ये उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, और बहुत इनकी रिस्पेक्ट है। यानी ये पहले 2005 में, उसके 5 में और 6 में, ये मेरे ख्याल से अमेरिका में भी लेबनान के, बल्कि मेरे ख्याल से शायद ये 80 की दहाई में कहीं ये अमेरिका में सफ़ीर भी रहे हैं लेबनान के। मैं गलती कर जाऊं तो इसमें माजरत, 90 या 80 की दहाई, मतलब काफ़ी इनकी एज है, लेकिन ये अमेरिका में सफ़ीर रहे हैं किसी दौर में। अच्छा, ये जो हैं, और ये वर्ल्ड बैंक में भी रहे हैं, और बड़े ज़बरदस्त ये तो लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये ज़ाहिर है न्यूयॉर्क में थे जब अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हो रहा था और सारा कुछ हो रहा था, ये सब हो रहा था। उन दिनों में जो है 25 सितंबर, वापस जरा हम चले जाते हैं आज से 1 हफ्ता पहले, तो 25 सितंबर को एक अलामी आया था, और वो था प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन और फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की मुलाकात के बाद वो अलामिया जारी हुआ था। और वो जो अलामिया था उसमें ये था कि अगर वो देखें उस अलामिया को, तो उसमें जो है वो ये है कि अमेरिका, और उसके बाद जो है वो बरतानिया उस स्टेटमेंट के मुताबिक, और जो है वो ये वाइट हाउस की तरफ से जॉइंट स्टेटमेंट बाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, EU, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, UAE, UK, कतर, ठीक है। Thus we call for immediate 21 दिन सीज फायर अक्रॉस द लेबनान इजराइल बॉर्डर, ताकि डिप्लोमेसी आगे चले, वगैरह वगैरह वगैरह। ये है 25 सितंबर का। अब 25 सितंबर को जो है वो जो लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि मुझसे अमेरिका ने राब्ता किया हाईएस्ट लेवल पे, और अमेरिका ने राब्ता करके कहा कि हम ये 21 दिन का सीज फायर अनाउंस करने जा रहे हैं, और आप ज़रा नबी बेरी से बात करें जो कि स्पीकर हैं पार्लियामेंट के, और पुराने इस मतलब है कि बड़े तगड़े आदमी हैं, अमल मूवमेंट से जिनके मैंने बात की थी ना, पुराने नबी बेरी, जिनको हिजबुल्लाह भी हो। नबी बेरी गए सैयद हसन नसरुल्लाह के पास 1-on-1, और उन्होंने कहा कि ये एक 1 फेज एक ही वक्त में
एक जंग बंदी का अमेरिका और सारे मुल्क अरब ममालिक भी हैं, ये सारे, तो ये सब इसको हम ख़त्म करते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह मान गए। सैयद हसन नसरुल्लाह ने ये कहा कि इससे कोई अच्छी बात ही नहीं हो सकती कि गज़ा में और ये सब हो गया। अमेरिकन्स ने बकौल लेबनन के, अब ये देखें ये ख़राब हो रहा है, मामला कहीं और जा रहा है। बकौल लेबनन के फॉरेन मिनिस्टर कि अमेरिकन्स ने सारे मुल्कों से कहा कि हमने बात करके ये मलामियाँ जारी कर रहे हैं, आप जाके सैयद हसन नसरुल्लाह मान गए कि जंग बंदी होनी तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सारे इतनी शहादतें हो गई हैं, और अगर जंग रुकती है और अगर एड अंदर जाती है और टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाता है। हसन नसरुल्लाह जैसे ही मान गए तो उसके फौरन बाद ही सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब यहां पे मामला है, जरा खराब होता है मामला कि सैयद हसन नसरुल्लाह के साथ बात की अमेरिकन्स। अच्छा, अब ये जो बात है ये एलबीसी, मामला जरा खराब हो रहा है कि अगर सारे मुल्क ऑन पेज आ गए थे हसन नसरुल्लाह, और सब ने कहा कि हसन नसरुल्लाह से वो मैसेज दें कि बस उनकी आमादगी चाहिए तो सीज फायर हो जाएगा 21 दिन का। सेकंड स्लाइड, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो लेबनान का ये चंद रोज़ पहले, ठीक है, ये आप ये देखें कि ये सेकंड स्लाइड, ये मैं उन्हीं दिनों को दिखा रहा हूँ। ये हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, ये खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो है वो यूएस यूरोप सीज फायर प्रपोजल को हम कबूल करते हैं। ऐसे ही है। एक दिन के बाद सैयद हसन नसरुल्लाह वहां पे शहीद हो गए। अब शर्क़ुल औसत सऊदी अरेबिया का न्यूज़पेपर है, उसकी पहली फर्स्ट स्लाइड सेंसिटिव। अब ये मामला कहीं और जा रहे हैं, किसी और रुख पे निकल रही है कहानी। लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर नसरुल्लाह एग्री टू टेम्पररी सीज फायर बिफोर असैसिनेशन। उन्होंने कहा कि ठीक है, और अमेरिकन्स ने कहा, और शफक न्यूज़ जो ईरान से, ये लेबनीज फॉरेन मिनिस्टर, थर्ड स्लाइड, नसरुल्लाह एग्री टू सीज फायर बिफोर असैसिनेशन। उन्होंने कहा कि अमेरिका कह रहा है तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। अमेरिका कह रहा है, अरब मुल्क कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, तो करो यार, मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये जंगबंदी करो गजा के अंदर, और वहां से वो जैसे ही माने तो उनको शहीद कर दिया गया। अच्छा, अब ये जो है, और उसके साथ ही जो रहबर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, उन्होंने अपना एक दस्ते रास्त, बहुत करीबी पासदारान का कमांडर भेजा सैयद हसन नसरुल्लाह के पास ज़ाती पैगाम देके। और वो जो उनके पास जो शख्सियत गई वो थे ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नील फरोशां, ठीक है, ब्रिगेडियर अब्बास नील फरोशां। ये वहां पे गए, ये रहबर के पुराने साथी, और वो जब से इनकलाब आया है तो उस वक्त आयतुल्लाह खुमैनी के साथ भी ये वहां पे गए, और इन्होंने हसन नसरुल्लाह से कहा कि तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है, और रहबर का पैगाम है आपके लिए कि फौरी तौर पे यहां से निकलें और तेहरान साथ चलें। ये अब यानी उस पहले क्या हुआ, अब उसकी कहानियां सामने आ रही हैं। और जब वो ये बात कर रहे थे तो उसी वक्त वो भी साथ शहीद हो गए, सैयद हसन नसरुल्लाह के। 1600 टन 85 बॉम्ब्स एक शख्स, मेरे ख्याल से ये शायद इससे ज़्यादा तो कभी मैंने नहीं सुना कि इतना एक्सप्लोजिव चाहिए हो किसी एक आदमी को जान लेने के लिए। अब ये जो है, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी जो है राइटर्स ने आज कोट करना जरूरी है, सेंसिटिव चीज़ें। ईरान खुमैनी वार्न नसरुल्लाह ऑफ इजरायली प्लॉट टू किल हिम, सोर्सेज से उन्होंने भेजा कि वहाँ से निकलो, लेकिन यह है कि फौरी छोड़ो बैरूत को, क्योंकि आसपास जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर गए मोसाद, और जान को ख़तरा है। और इस ट्रैप में बताना, ये जो ट्रैप है 21 दिनों वाला, ये जो मैसेज आया है, लेकिन वो उस वक्त तक
जो है वो फैसला हो जाए। अच्छा, अब ये जो है ये मामला हो गया है ख़राब, क्योंकि क्या इसमें बाकी मुल्कों को भी तो एतमाद में लिया हुआ था ना। यूरोप था इसमें इसमें मतलब ये बड़े लेबनान के दोस्त हैं। अब बात हम गजा की नहीं और लेबनान की बात हो रही है, और लेबनान इस वक्त जो है खून में नहाया हुआ है। फिर सेंट्रल बैरूत पे अटैक्स हुए ये सारे। तो ये जो है ये मामला अब चला गया है किसी और तरफ, लेकिन किस तरफ गया है ये अभी ज़रा इसमें थोड़ी सी देर लगी। मैंने आपसे कहा ना कि वो जो बात उस दिन हुई थी ना जी, कि जी जो कल भी बात हुई थी। अच्छा, ये आप इस तरह से देखें कि इसको ये प्रेसिडेंट बाइडेन ने G7 के मुल्कों से भी आज बात की है, उनसे भी बात की। ये जो मैसेज का कन्वे करना है ना, एक होती थी अप्रैल ग्लेस्पी खातून, बड़ा उनकी तारीख में नाम उनका याद रहेगा। वो 1980 से जो 8-9 साल तक इराक में अमेरिका की सफीर थी। तो जब जंग खत्म हुई, जो मैं पहले भी बात कह चुका हूं कि वो सद्दाम हुसैन ने कहा कि भाई ये जो है ये पैसे कटो, मतलब हमने खलीजी मुल्कों के लिए भी तो मैं लड़ा हूं, और ये जो इराक, ये जो कुवैत है, ये तो हमारे पैसे, हमारा ऑयल कुवैत ले रहा है बहुत सारा, और हमें जो है वो उन्होंने कुवैत से कहा और मैं ये करूंगा। उसके बाद ये हुआ कि वो जो अप्रैल ग्लेस्पी हैं वो 25 जुलाई 1991 को मिली सद्दाम हुसैन से। अच्छा, ये आज तक एक इशू, आज तक एक सवाल है कि उस मुलाकात में क्या हुआ। उस पर किताबें लिखी गई हैं, आर्टिकल्स छप गए हैं, उसमें उनके वो मुख्तलिफ अखबारों में आगे पीछे, कि उन्होंने सद्दाम हुसैन से ये कहा कि हम अरब जो मसला है उसमें अमेरिका न्यूट्रल है। जो अरब आपका और कुवैत का इशू चल रहा है, तो ये हम इसमें न्यूट्रल हैं। सद्दाम हुसैन ने कहा अच्छा ये तो ओके, गो हेड का इशारा है। सद्दाम हुसैन ने 4-5वें दिन वो जो है वो अटैक किया और कुवैत के ऊपर कब्जा करके उन्होंने कहा ये हमारा 19वां सूबा है कुवैत, इराक का। तो वो जो ये मोहतरमा है जो है अप्रैल ग्लेस्पी, ये इनकी पूरी जिंदगी गुजर गई। अखबार अगर उस जमाने के हम देखें, ये बता के एक्सप्लेन करके, मतलब है कि वो एक सफारतकारी, वो जंग छिड़ गई कि आपने मैसेज क्या दिया था, ये खातून ये मिल रही है। अब वो जनाब दुनिया भर के अखबारों में, अगर हम क्लिपिंग्स दिखा सकें यहाँ पे, वो जनाब वो दिन है और आज का दिन है, ये नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, अटैक करो। वो कहते हैं पकड़ो मत जाने दो वाला खेल नहीं होता, कि क्या कहा, अटैक करो या अटैक ना करो, कि हम न्यूट्रल हैं। हम अच्छा, ये सद्दाम हुसैन ने कहा ये न्यूट्रल है, तो अच्छा थोड़े दिनों बाद डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया, जनवरी के 80 में या फरवरी में, वो पूरा वो अमेरिका आ गया लाहौर लश्कर लेके। अब सवाल ये है कि यहां पर क्या हुआ, क्योंकि ये जो है ये कोई, आप समझे ना, ये कोई नॉन स्टेट प्लेयर्स नहीं है आपस में बात कर रहे हैं। क्या आप कहेंगे जी वो दाइश ने अलकायदा से बात की थी, तो नहीं, रियासतों से बात कर रही हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन बात कर रहे हैं लेबनान से, लेबनान बात कर रहा है कतर से, कतर बात कर रहा है यूएई से, उसमें यूरोप है एक। और फिर जो मैसेज कन्वे हुआ वो ये हुआ कि जैसे ही उन्होंने कहा कि हाँ सही हसन मान गए हैं, तो उन्होंने कहा उनसे कहो कि कल एमॉस ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं इसको अमली जामा पहनाने के लिए। 21 रोज़ा जो खाना ये है सीज फायर है, 21 रोज तक ही जारी रहेगी, कल एमॉस ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं। और जैसे ये बात हुई, वरना कभी भी वो लेबनान के वजीर आजम, ये वजीर खारजा, अब उन्होंने जनाब मीडिया पे, वो PBS पे भी आ रहे हैं, BBC पे भी आ रहे हैं, वो उन्होंने कृष्ण अमानपुर से भी यही बात की, हर जगह वो ये कह रहे हैं कि सईद हसन नसरुल्लाह को अमेरिकन ने ये मैसेज कन्वे किया था कि आप ये माने तो 21 दिन के लिए सीज फायर है। तो वो मान गए तो शहीद हो गए। एक तो इशू ये एक बड़ा खौफनाक इशू है कि अब क्या हुआ। दूसरा, ये जो बात है ना मिशन अकम्पलिश्ड, ये मुझे नहीं पता कि नेतन्याहू के साथ अब क्या होगा।
ठीक है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाह रहा कि जो वाकई हो जाए और उसके बाद ये हो के, ठीक है ना, मतलब है कि कोई वाकयात होंगे, बस यूँ समझे, क्योंकि नेतन्याहू का आपको मकसद रहा नहीं है। और आज जो है वो जो अंदर घुस गए हैं बैरूत में, तो फेंटी लग रही है वहाँ पे, और वहाँ पर फेंटी इस तरह से लग रही है कि वहाँ पे धमाकों पे धमाके हो रहे हैं। इस वक्त लेबनान के बॉर्डर, अभी तो बैरूत तो दूर है, जो बॉर्डर है बिल्कुल शिबा फॉर्म्स, वहाँ पर जो है वो ये दाखिल हो रहे हैं और वहाँ ब्लास्ट हो रहे हैं। एक तो ये कि 8-9 की तस्वीरें तो इन्होंने जारी कर दी आज इसराइल ने कि उनकी वो मारे गए हैं, लेकिन असल तादाद जो वहाँ से बता रहे हैं, मैं दोनों बातें कर रहा हूँ, इन्होंने ऑफिशियली तस्वीरें जारी की हैं आज कि 9 जो हैं, इनके 8 या 9 जो लोग हैं वो मारे गए हैं फौजी। जो जफा स्ट्रीट पे मारे गए थे उनकी तस्वीर अलग जारी हुई हैं। तो वो जो है वो अब इस पूरी सूरत हाल में जो है वो वहाँ पर अगर ये धमाके हो रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में ये जाने जा रही हैं और ये लोग मर रहे हैं और ये सारा हो रहा है सिलसिला, तो इन रियलिटी अब ये क्या सूरत हाल वहाँ पे है वो मैं नहीं जानता। ठीक है, ये वो तस्वीर हैं, ये इन्होंने कहा हमारे फौजी उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद जो है ये मामला ऊपर नीचे हो रहा है। अच्छा, तो वहाँ अच्छा, साथ ही सैटेलाइट पिक्चर्स जो सामने आई हैं, तो सैटेलाइट पिक्चर्स ये बता रही हैं कि वही जगह जहाँ पर F-35 तैयारे जिस एयरबेस पे खड़े थे, वो एयरबेस जो है वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नुकसान भी हुआ है, ड्रोन्स भी गिरे हैं, तबाही भी हुई है, हंगर जो है ये जो हैंगर है उनका वो हिट हुआ है, जो बेस है पहले वो ऐसी थी अब ऐसी हो गई, यहाँ पे ड्रोन्स गिरे। उन्होंने F-35 तैयारे जहाँ पे खड़े थे वो उस एयरबेस को हिट किया है, एक उसको हिट किया है, एक तल अवीव के हेडक्वार्टर पे आज दोबारा हुतीज ने मिसाइल दाग दी हैं, दोबारा हुतीज ने। वो अच्छा, वो ये कह रहे हैं इसराइल की तरफ से कहा जा रहा है कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट आ रहा था वो गिर गया हमारे ऊपर। मतलब वो देखें, ये जो जैसे कहते हैं ना बारिश, मतलब जो बैरकेज होती है ना, बारिश हो रही है, बारिश मिसाइल्स की बारिश, कि आपने 400 मिसाइल दाग दी एक साथ, आपने 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स फेंक दी एक साथ उठा के, मतलब 1 2 4 आगे पीछे नहीं, पूरी बारिश कर दी आपने, एक इधर से हो रही है, एक उधर से हो रही है, एक उधर से। तो आपके सिस्टम्स की भी एक कैपेसिटी है ना, एक सिस्टम्स की भी एक कैपेसिटी है कि वो सिस्टम जो बारिश हो, पहले भी जब वो जंगों में होता है ना, वो तीरों की बारिश कर दी तो वो बहुत सारे तीर एक साथ जाते थे, तो उसमें से कई तो जो फौजें होती थी, तो अगर आप देखें उस वक्त के वो मनासिर, तो उसमें ये वो ढाल आगे रख के वो तो कई तीर तो रोक लेते थे, वो कई लग जाते थे। तो तीर कभी एक एक करके नहीं मार, वो या तो स्नाइपर हो तो मारते थे, अदरवाइज वो पूरे तीरों की बारिश होती थी। तो बहुत सारे तीर रुकते थे और पीछे कई फौजी जो हैं, सिपाही जो हैं, उनको तीर लगते थे। तो ये मकसद होता है कि बहुत सारे एक साथ फेंकें ताकि उसमें से कुछ ना कोई तो, लेकिन वो जिन जगहों पे गिरे जाके, ये एक बड़ी हैरानकुन बात है कि शिनबित के हेडक्वार्टर पे गिर गए, मोसाद के हेडक्वार्टर पे गिरे, आज फिर हुतीज ने, और आज हुतीज ने कहा है कि जी हम मजीद जहाज़ों पर अटैक करेंगे, यहां से कोई गुजरने की कोशिश ना करे, और हुतीज ने फिर दोबारा आज। अच्छा, अब ये सूरत हाल ज़रा पेचीदा हो गई है, क्योंकि पेचीदा इसलिए हो गई है कि नेतन्याहू जो है अपना ऑब्जेक्ट, एंड गेम तो नहीं है ना इसमें कोई भी, आप एंटर हुए, आपने कहा कि सब हमने ख़त्म कर दिए हैं, हसन नसरुल्लाह की आपने पहले उनको भी मार दिया, फिर उस वक्त मारा जब देखें ये बात अजीब सी हो गई है, हसन नसरुल्लाह को आपने उस वक्त शहीद किया जब हसन नसरुल्लाह को अमेरिकन और दुनिया आदि कह रही है कि उनसे जाके कहो कि क्या वो मानते हैं इस बात को 21 दिन की सीज फायर पे। वो कह रहे हैं हम तो मानते हैं। तो जब उन्होंने कहा मानते हैं, तो साथ ही उसके बाद फिर ये वाकया पेश आ गया। अच्छा, अब 2 बातें बड़ी इंटरेस्टिंग की हैं अमेरिका ने और G7 मुल्कों ने।
एक बात तो उन्होंने ये की है कि इसराइल ईरान पे हमला ना करे। G7 और अमेरिका ने कहा है कि इसराइल ईरान पे हमला ना करे, इसराइल को रोक दिए जी। और हमला ना करे इस तरह से बात की है कि न्यूक्लियर जगहों, न्यूक्लियर जो साइट्स हैं, यहां पे मैं कोट कर रहा हूं फाइनेंशियल टाइम्स 12th, US एंड G7 वॉर्न इजराइल अगेंस्ट स्ट्राइक्स ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। ये मैंने बात कल भी की थी कि उनकी जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पूरे मुल्क में फैली हुई हैं और वो इस वक्त जो है वो, लेकिन जो दूसरी बात है वो ये है कि एक तो ये कि सैटेलाइट पिक्चर्स आई और वो उसमें जो है वो तबाह चुके जगह हुई हुई है, मुख्तलिफ जगह तबाह हैं। इसको वो अच्छा 21st स्लाइड देख लेते हैं ना यहाँ पे, ताकि ये हो जाए कि इसराइल भी मान रहा है इस चीज़ को या नहीं मान रहा। तो 21st देखें, सैटेलाइट इमेजेस शो डैमेज टू इसराइल एयरफोर्स बेस। 20th देखें, सैटेलाइट इमेजरी अपीयर्स टू शो डैमेज। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो तो ये इसराइल ने तो मान लिया। और आज जो है वो ये दोबारा 19th IDF शूट्स डाउन ड्रोन्स टारगेटिंग सेंट्रल इसराइल। अच्छा, एसोसिएटेड प्रेस भी यही खबर दे रहा है कि बाइडेन वोंट सपोर्ट अ स्ट्राइक ऑन न्यूक्लियर साइट 17वीं एज इसराइल विज रिस्पॉन्स टू ईरान मिसाइल अटैक। ओ भाई, अगर आपने न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं करना तो क्या किसी मतलब किसी सब्जी फरोश को हिट करना है वहां पे? मतलब कहां पर अटैक कहां करना है? अगर न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं करना तो कहां करना है? इसी दौरान जो है कोई इसका एंड गेम नहीं है और मतलब ये अजीब सी सूरत हाल हो गई। इस पूरी सूरत हाल में जो ईरान के सदर कतर में उनकी अमीर कतर के साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, चंद हम बात लेके फिर वापस आते हैं। उन्होंने अमीर कतर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद उनका एक जॉइंट स्टेटमेंट भी है कतर न्यूज एजेंसी 9th, ठीक है ना, अमीर कतर और ईरान के सदर का 9th स्लाइड अगर हम देखें कतर न्यूज एजेंसी की तो वो पूरी प्रेस स्टेटमेंट है और उसमें कतर के अमीर ने कहा है कि ये कलेक्टिव जेनोसाइड हो रहा है। कतर की और बाकी मुल्कों की पोजीशन इसलिए अब आपको सारे जो सो कॉल्ड इत्तेहादी हैं ना इसराइल के, वो पीछे हटते नजर आएंगे, क्योंकि ये 21 दिन वाली जो कहानी है ना कि आपने मैसेज दिया, उधर कन्वे हुआ और साथ ही आप, क्योंकि रियासती लेवल पे हुआ है ना, ये ऐसे नहीं हुआ कि वो एक सफीर कहती रहे आखिर में अप्रैल गैल्सपी के जी मैंने क्या कहा था सद्दाम हुसैन से, समझ नहीं आई बात। ये प्रेस पूरी एक प्रेस रिलीज जारी हुई है और उसके बाद वो लेबनान का फॉरेन मिनिस्टर जो कि अमेरिका में सफीर रहे हैं लेबनान के और बड़े क्रूशियल वक्त में खाना जंगी और उस पूरे दौर में, उसके बाद वजीर खारजा हैं उनके, वो कह रहे हैं कि नबी बेरी स्पीकर ने कहा वो मिले खुद जाके सैयद हसन नसरुल्लाह से, उन्होंने कहा कि ये तो बड़ी जबरदस्त खबर आ रही है। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, हम यही तो कह रहे हैं इतने अरसे से कि जारियत बंद करो, शहीद कर दिया उनको भी। और उधर खबर थी आयतुल्लाह खामेनेई के पास, उन्होंने भेजा था बंदा के ट्रैप में आने वाले हो, वो भी साथ शहीद हो गए कमांडर। अब जो कतर में दूसरी अहम मुलाकात हुई है, एक और शख्सियत कतर गई है आज, वो भी बड़ी अहम है, वो जो आने वाले दिनों में ये लीडिंग, अब एक पूरी पिक्चर सिनेरियो चेंज हो रहा है, वो है सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा। सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा जो हैं फैसल बिन फरहान, वो भी कतर पहुंचे हैं और उनकी वहां पे मुलाकात हुई है ईरान के सदर से, और उसमें उन्होंने जो है वो बहुत मुख्तसर सा एलामिया है कि दोनों शख्सियात के दरमियान तवील गुफ्तगू हुई और जो है वो ज़्यादा कोई बात नहीं है। लेकिन जो सऊदी अरेबिया है वो इस वक्त एक ये, क्योंकि देखें दरमियान में जो लोग आते हैं ना, जो दरमियान में कतर आया हुआ, दरमियान में सऊदी अरेबिया है, UAE है, जापान में, सबके नाम डाल दिए। एक बयानिया जारी हुआ ना वहाँ से 21 दिन की सीज फायर का, और बंदा भी कौन, फॉरेन मिनिस्टर उनका और स्पीकर जो कि 1990 की दिहाई से स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब ब्रेक के बाद हरकत उल अमल क्या वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आर्टिकल 63 से तशरीह से मुतल्लिक जो आज फैसला आया है, इसके आने वाले दिनों में क्या असरात होंगे? आईनी तरमीम की राह कशीदगी मुल्क के अंदर केओस, इस्लामाबाद बंद हो रहा है, कंटेनर्स लग रहे हैं, ये आपस में मामला हमारे स्टेक होल्डर्स तय नहीं कर रहे बैठ के सारे, ये मुल्क देखे ना, इस वक्त अफरा तफरी के तो हम नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही सियासी हिजान है, सियासी हिजान को ठीक करेंगे तो आपकी माशी हिजान ठीक होगा ना। तो ये तो ऐसे हर रोज़ इस तरह मामला आगे नहीं चल सकते। और अब वो करारदाद कैसे आएगी, लोटा कैसे खुलेगी, नहीं खुलेगी, बाकी जैसा है वो मैं इसको डिस्कस ही नहीं, इतने ये आपको अजब लगते हैं ना इस वक्त मामला, कहते हैं कि इस वक्त क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। अच्छा, ये मैं आपको दूसरी बात बताऊँ, बड़ा अनयूजुअल, तो एक तो ये है कि वो फेंटी वहाँ पे लग रही है तो वो हाथ हटा लिया, अमेरिकन ने हाथ हटा लिया है। ये मैं जब आज से 1 साल पहले मैं ये बात, मतलब गलत बैट आदमी होता है ना, इधर बैट कर दे इधर बैट लगा दे आदमी, तो इतने साल हो गए तो थोड़ा सा कहीं तजुर्बा, मैं बहुत पहले मैंने ये बात की थी कि ज़ेलेंस्की इसमें से फारिग हो जाएंगे, एक वक्त आएगा जो अमेरिकन कहेंगे कि कौन ज़ेलेंस्की फारिग, और ज़ेलेंस्की जो हैं वो अब कहीं खबरों शबरों में भी नज़र नहीं आ रहे, वो बस इधर उधर तेज़ी के साथ जो इलाके हैं वो निकलते जा रहे हैं, और वहाँ पर जो दोम्बास के इलाके, और जब तक ये आगे जाएगा, ये देखें जो अटैक हुआ है ना ये निवितम बेस पे, जो F-35 वाली जगहों पे, ये सबसे, क्योंकि F-35 तैयारे, इसका मतलब वो F-35 तैयारे, ये जो बात आई है ना ईरान की तरफ से कि उन्होंने बदला, ये वो F-35 तैयारे जो बॉम्बिंग कर रहे हैं, ये अगर रेंज में आ गए, और अमेरिका कह रहा है और G7 मुल्क कह रहे हैं कि न्यूक्लियर साइट्स पे नहीं करना, तो फिर कहां पे करना? तो नेतन्याहू अब दरमियान में इसराइल, इसमें बस वो आगे जो है और ब्लास्ट हो रहे हैं। अब मैं बात आपसे कर रहा हूँ, खबरें जो कि वहाँ से कम आ रही हैं, ये ज़्यादातर ज़ाहिर है हम भी वो टेलीग्राम के ऊपर ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वही टेलीग्राम ही चल रहा होता है, बाकी मेन स्ट्रीम पे तो बात नहीं होती, तो टेलीग्राम के ऊपर भी अगर कोई ऑथेंटिक वहाँ से ऐसा बात आ रही होती है तो फिर वो हम उसको कोट कर लेते हैं। ज़्यादातर ये टेलीग्राम के थ्रू और बाकी तरीक़ों से जो है उसको सारा दिन हम ज़्यादा लेता रहता हूँ बैठ के टेलीग्राम पे क्या खबरें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन आप किसी को जानते हो तो फिर। अच्छा, एक बड़ा अनयूजुअल स्टेटमेंट कतर के थ्रू अमेरिकन को दिया है ईरान ने। ईरान के जो सदर आए हैं ना कतर, तो वो एक तो सऊदी अरेबिया वहां पहुंचा है, सऊदी अरेबिया ने जाके वहां 2 स्टेट सोल्यूशन के ऊपर फाइनेंशियल टाइम्स पे खबर भी आज पूरा उनका आर्टिकल लगा हुआ है कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन। दूसरा ये है क्योंकि ये हो गया ना कि कैसे, तो अब मुल्क सारे जो हैं वो अपने आप को साइड पे कि भाई अमेरिका नहीं आ रहा बचाने तो छोड़ देना, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करना, क्योंकि ये पॉलिटिकल, ये स्टेट लेवल पे गुफअप है। ये ऐसा नहीं है कि एक सफीर के थ्रू मैसेज दिया था तो मुझे नहीं पता चला, मैंने क्या जी उनसे सद्दाम हुसैन से कहा था जंग, नहीं 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 नहीं, ये आपकी रियासत मैक्रोन सारे मुल्कों को आपने इत्तेमाद में लेके। अब जो अल जजीरा ने आज एक खबर, ये अल जजीरा इस तरह से खबर देता नहीं है कतर में। अल जजीरा ये कह रहा है, अगर हम यहाँ दिखा सकें, अल जजीरा ये कह रहा है कि ईरानियन सोर्स जो है, अब ये इसको एग्जैक्ट इसकी वर्डिंग पढ़े, फिर मैं वही बात कह रहा हूं कि वो ये अल्फाज पे ध्यान दें। ईरानियन सोर्स अल जजीरा से कह रही है कि ईरान हैज सेंट अ मैसेज टू यूनाइटेड स्टेट्स वाया कतर एड्रेसिंग द राइजिंग रीजनल टेंशंस। इन द मैसेज, अल जजीरा कह रहा है कतर में ही, ये ऐसा कम होता है कि वो अपने मीडिया पे दें। In the message, Tehran told Washington that the phase of unilateral self-restraint has ended. यानी अपने ऊपर काबू पाने का जो एक तरफा मुजाहरा हो रहा था वो खत्म हो चुका है, ठीक है। It also said that any Israeli attack will meet an unconventional response. गैर रवायती जवाब होगा और इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा दिया जाएगा। द इनडायरेक्ट मैसेज, डायरेक्ट तो नहीं था ना, डज नॉट, ईरान ने यह भी कहा कि हम एक रीजनल वॉर नहीं, और ऑफिशियल सेट। और ये अल जजीरा की ज़ाहिर इतने अर्से से देख रहे हैं, अल जजीरा ने ये इनडायरेक्ट मैसेज पब्लिक भी कर दिया है कि ईरान ने अमेरिका को कतर के थ्रू मैसेज भेजा है कि अब हमारे जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज है, अब जवाब जो होगा वो अनकन्वेंशनल होगा, कन्वेंशनल नहीं होगा। ये मेरे ख्याल से अभी तक कन्वेंशनल ही था, जो मिसाइल वगैरह फायर हुए हैं ना, अनकन्वेंशनल होगा। अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मतलब है कि
अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स होगा। और अल जजीरा ने इसको, अच्छा वहाँ पर सूरत हाल ये बनी हुई है कि G7 और US और प्रेसिडेंट बाइडेन और ये और उन्होंने कहा है कि आपने अटैक नहीं करना, न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक नहीं करना। ईरान जो सऊदी अरेबिया और बाकी अरब ममालिक के जो और भी अरब ममालिक के डेलीगेशंस पहुंच रहे हैं और वो मुलाकात कर रहे हैं सारे ईरान से भी, और वो मुलाकात कर रहे हैं हमास की लीडरशिप से भी और हिजबुल्लाह से भी रब्ता कर रहे हैं कि इसमें इस तमाम जो भी कुछ हुआ है, देखें सऊदी अरेबिया सिंसियर कोशिश करता रहा है, सऊदी अरेबिया, टर्की सिंसियर कोशिश करता रहा है, इजिप्ट की सिंसियर, कतर, ये सारे मुल्क सिंसियर कोशिश करते रहे हैं कि इसका डिप्लोमेटिक हल निकला है। लेकिन वो डिप्लोमेटिक हल आगे जो है वो, और ईरान तो जाहिर है उसमें ज़रा पीछे था, ईरान की वो जो भी आप कहें उनसे एफिलिएशन हिजबुल्लाह और हमास, लेकिन ये मुल्क सारे सफारतकारी में बहुत आगे तक गए हैं और जिच हो गए हैं। कई जगह जिच हो गए, हट गए थे क्योंकि नेतन्याहू इनके पीछे लग गया था, ये फंड कर रहे हैं, वो फंड कर रहे हैं हमास साहब। अब जनाब सैयद हसन नसरुल्लाह भी नहीं है और उधर जो है वो इस्माइल हानिया भी नहीं है, और कल जो है वो अब ये कह रहे हैं आयतुल्लाह खामेनेई जो है रहबर वो इधर नहीं आते, सामने नहीं आते। वो कल ईरान में एक बहुत बड़े ताज़ियती जो इज्तिमा है उससे वो गालिबन गायबाना नमाज जनाजा और उसके बाद उनकी कल तकरीर है पब्लिक में, अभी तक जो ईरान से इतलात आ रही हैं आयतुल्लाह खामेनेई की। ये बात मैंने बहुत पहले कही है कि आयतुल्लाह खामेनेई जो हैं वो रहबर हैं ईरान में, और उनका शुमार जो है वो सिर्फ एक सियासी शख्सियत का नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत का है। वलायत फ़कीह जो ईरान में, इराक में थोड़ा सा, वो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कि उनकी जो बात है कही हुई वो जाहिर है कि वो इमाम गैब का एक मैसेज है जो आगे कन्वे होता है। अब इशू ये है सारा कि अगर फतवा है तो आज तक सलमान रश्दी पे जो फतवा था ऐसे उल्टे दरख्तों से टंग गए वो सारे दुनिया के, वो फतवा किसी तरह वापस हो जाए। न्यूक्लियर टॉक्स चल रही हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, फतवा सलमान रश्दी का वापस नहीं, वो फतवा है। तो जो अगर अभी तक तो कंडेमनेशन हो रही है ना, अगर कोई फतवा जारी हो गया ना जी किसी के ऊपर भी तो ये उसके बाद उन्होंने कहा दुनिया देखें एक हद है ना। अच्छा अब नेतन्याहू की मैं क्या बात कर रहा हूं, क्या नेतन्याहू की अमेरिकन को जरूरत है इस वक्त? अगर नेतन्याहू को कुछ होता है तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो है टू स्टेट सोल्यूशन की तरफ तो जाना है ना अमेरिका। ये देखें ये 1 महीने से भी कम रह गया, अभी ये इलेक्शन सर पे खड़ा है और कैमला हैरिस को जो जहेज देके भेज रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडेन, अगर वो जीतती हैं इलेक्शन तो ये पड़ा है यूक्रेन और ये पड़ा है मशरक़ वस्ता और ये अफ्रीका और ये आगे जो है ये स्यापा पूरा पड़ा हुआ है। और अगर ट्रंप आ जाते हैं तो ट्रंप की तो फिर किस्सा ही अलग है। अच्छा ये ऐसी सूरत है ट्रंप ही फंसा हुआ, ट्रंप वो जो अब्राहम अकॉर्ड शकॉर्ड सारे वो सब जबरदस्त हो गया हुआ है मामला, क्योंकि ये बात अब सेंसिटिव है कि किसने क्या किया था, क्योंकि रियासती लेवल पे हो रहा था ना, ये पब्लिक में हो रहा था। ये ऐसा नहीं है कि वो बाद में वो सफ़ीर अपना एक मेमोर्स लिखेंगी तो छापेंगी कि मैंने क्या भेजा था वहाँ पे, नहीं, ये पब्लिक में स्टेटमेंट्स हो रही हैं कि जी अमेरिका ने। और उस वक्त अगर आप देखें एग्जैक्ट ये आप ये देखें कि उनकी शहादत से एक दिन पहले जो है ये 33वीं स्लाइड अगर देखें गार्डियन की, फ्रेंच एंड यूएस पुश फॉर 21 डे, 33rd स्लाइड। अब इसके बाद नबी बेरी जाते हैं, ठीक है, नबी बेरी को पहले फोन आता है फॉरेन मिनिस्टर को लेबनान के, वो जाते हैं नबी बेरी के पास, नबी बेरी जाते हैं सईद हसन नसरुल्लाह के पास, उनसे कहते हैं कि ये मैसेज आ रहा है, वो सारे आपस में एग्री कर गए हैं और ये 21 दिन का सीज फायर एक ही फेज़ में होना है। उधर से ईरान अपने जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियत को पर्सनली भेजता है कि मैसेज गलत कन्वे करो कि बैरूत छोड़ो, और जब वो वहाँ शख्सियत बंकर में होती है तो अटैक हो जाता है। 1600 टन एक्सप्लोजिव्स। और अब आगे जब एंटर होते हैं तो आगे धमाके हो रहे हैं, सीरिया में भी अटैक्स हुए। तो अब ये जो नेतन्याहू है
मुझे ही बताया ना कि अब इसका एंड गेम इसके कैसे आगे, 2 स्टेट सोल्यूशन, सीज फायर, कहीं पर भी जाना है तो नेतन्याहू को अगर कुछ होता है तो उस पर किसी को क्या मसला होगा? किसी से मुराद ये, मैं हिजबुल्लाह और ईरान की तो बात ही नहीं कर रहा, किसी और की कहीं से, कि वो कहें कि इसको हटाओ और आगे चलो, और उधर भी विन विन हो गया, उधर भी जो है वो हो गया, इधर भी बदला ले लिया गया, ये इधर हो गया वो उधर हो गया, आगे पीछे दाएं में फारिग करके फिर दोबारा आगे बात आगे चलो। ये बात डिस्कस हो रही है कि नेतन्याहू एक बंद गली नहीं होती कि भाई एंटर हो गए आप लेबनान में, धमाके हो रहे हैं वहाँ। अच्छा, एक एक जो इसराइली की जान है ना, वो कोई आप समझेंगे कोई 1000 इधर से फ़लस्तीनी होंगे या मुसलमान होंगे, हमेशा से ये तो है ना एक सूरत हाल। तो वो मारे जा रहे हैं, एक्सप्लोजिव फट रहे हैं वहाँ पे। तो मेरे ये ख्याल है कि जल्द या बदेर नेतन्याहू जो है वो मतलब है कि मैं कुछ आगे कहना नहीं चाह रहा, ये इसराइल की कोई शिकस्त या कोई हार या नहीं, मैं इन पर्सन नेतन्याहू की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी को तो बस के नीचे फेंकना है ना जी। अल्टीमेटली किसी को तो सबने चुक के फेंकना है ना। आपको पता है यूएई वाले बड़े परेशान थे, वो सारे मुल्क जिनके अब्राहम अकॉर्ड हो, तो वो कहते हैं पागल इंतहा पसंद हो, वो क्यों ला रहे हो, वो सारे कह रहे थे कि ये जो यानी वो कह रहे किन को ला के बिठा रहे हो, वो सारे ये नेतन्याहू से परेशान थे। अमेरिका बाइडेन के लिए कितने जब मेरी बातें सुनता, मैं तो कहता था मैं तो अच्छा लेबनान है भाई, तो बाकी दुनिया है। तो अब ये है कि और फंस गए, खूब पिटाई हो रही है इसराइली फौज की, और वो प्रेशर वो गजा का क्या बना, वो उधर बॉम्बिंग हो रही है 1 साल से, या वो बैरूत में घुस गया है, बदमज़ हाथी नहीं होता। तो अब ये है कि मेरा ख्याल ये है कि अब देखते हैं कि कल तक और परसों तक क्या सूरत होती है, लेकिन ये है कि या तो उसको फेंक दिया जाएगा, वो खुद ही चला जाएगा बस के नीचे, क्योंकि ये जंग जो है ये फिर ऑस्टिन लॉयड स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई है जी। और नई लीडरशिप इंटैक्ट है, अपनी जगह मौजूद है, कम्युनिकेशन भी हो रहा है, और हुतीज कह रहे हैं बेस्ट रिगार्ड्स। उन्होंने मैसेज भेजा है ना आज, उन्होंने नीचे लिखा है बेस्ट रिगार्ड्स, इंग्लिश में लिखा है हुतीज ने, कि ये यहाँ से कोई ना गुजरे आइंदा, बेस्ट रिगार्ड्स। और 3-4 और उन्होंने शिप्स के ऊपर जो है ना दाग दी है मिसाइल, और साथ ही अमेरिका कह रहा है कि न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक नहीं करना, तो कहाँ पे करना जी। और अरब मुल्क जो हैं, आखिर बात, अरब मुल्कों ने, सारे अरब मुल्कों ने ईरान से बात कही है, ये जो बात हुई है कतर में और बाकी जो बात हो रही है कि कोई भी मामला होता है तो 110% मतलब हम में से कोई इसराइल के साथ नहीं होगा, ठीक है। 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, आपके पास फौज भेजते हैं नहीं भेजते ये अलग बात है, क्योंकि रशियंस फिर एक टीम पहुंच गई है दोबारा तेहरान। लेकिन यह है कि हम इसमें ये यकीन दिलानी है आपको कि किसी भी किस्म का, क्योंकि ये जो सिंसियर एफर्ट हो रही थी, इसको लेबनान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये आज एक बात कर दी है कि ये सब मुल्कों ने सब जब राजी हो गए थे तो कैसे शहादत हुई। तो इस वक्त जो है ये मेरा ख्याल ये है कि अब या तो बाइडेन कहेगा, अच्छा वो क्या कहेगा कि अच्छा मतलब हम तो सब मान गए थे 21 दिन पे, तो नेतन्याहू ने खुद स्ट्राइक कर दी जहाज में बैठ के न्यूयॉर्क आने से पहले। नहीं, ये मामला जो है ना, देखिए मुल्कों के दरमियान जो बात होती है ना, अमेरिका पाकिस्तान इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, मतलब आपके मतलब बांग्लादेश, स्टेट लेवल पे जो बात होती है ना, इवन रशिया अमेरिका की बात हो रही है, शी जिनपिंग की बाइडेन की बात, तो उसमें और फिर पब्लिक होती है वो चीज़, उसके दुनिया के कोई असूलों पे दुनिया चलती है। वो अलग चीज़ें हैं कि किसकी प्रॉक्सी मलेशिया आगे पीछे, वो खेल चलता रहता है। लेकिन जब पब्लिकली आप ये बात करते हैं और उसके बाद आपको ज़रूरत पड़ती है एक आदमी को शहीद करने के लिए 1600 टन एक्सप्लोजिव्स की, जो कि मुमकिन नहीं था। तो अमेरिका की अपनी पोजीशन बड़ी अजीब हो गई है ना इस वक्त, कि क्या अमेरिका ने जो बात की थी मैक्रों से और मुल्कों से दूसरे के 21 दिन का सीज फायर, तो क्या उसने गो हेड कहा नेतन्याहू को, या नेतन्याहू ने खुद जाके वो 1600 टन गिरा दिया एक्सप्लोसिव, और अब पिट रहा है, बुरी तरह से पिट रहा है। F-35 देखिए, ईरानियंस ने एक बात की है कि हमने ख्याल रखा है कि F-35 ना उड़ जाए, सारे लाइन से
ये ईरानियंस ने कहा है कि हमने इंश्योर किया कि उस वक्त F-35 ना हो, सारे F-35 उड़ जाते, और F-35 को अगर धमाकों से उड़ जाते तो उसके बाद ये होता कि डायरेक्ट अमेरिका के, तो हमने इसराइल को जो कि हिट करना था, तो मैसेज था कि ये आयरन डोम किया तो डेविड स्लिंग किया तो फलाना, तो हम उस वक्त हिट करेंगे जब ये जहाज प्रवास कर रहे हैं जी। तो ये तो बड़ी सैटेलाइट इमेजेस जारी हो गई। तो मेरा ख्याल है कि अब ये देखते हैं कि ये जंग आगे बढ़ती है तो किस अंदाज में बढ़ती है, क्योंकि लेबनान के अंदर तो बहुत बड़ी तादाद, अभी इस जो ब्रेक आई है फिर वहाँ पे धमाके हुए हैं। ये धमाके हिजबुल्लाह ने किए हैं, बूबी ट्रैप्स होते हैं ना, वो एंटर हुए और धमाके से उड़ गया। तो उसमें भी काफ़ी इसराइली फौजी मारे जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि देखते हैं कि नेतन्याहू के साथ, अब नेतन्याहू, मैंने आपसे कहा ना किसी के ऊपर मार डालना है इसका, और वो जो है ना मिशन एकम्प्लिश्ड नहीं, मिशन इनएकम्प्लिश्ड ना। ये कभी भी जो इस तरह की जंगें होती हैं बदकिस्मती से, मैंने आपसे वही कहा ना, 2003 मई और कहाँ 2021 और 2024, एक दफ़ा जंगें शुरू हो जाएं उन्हें ख़त्म करना बड़ा मुश्किल होता है। और बड़ा अल्लाह का शुक्र था कि ये ताइफ एग्रीमेंट के तहत लेबनान की खाना जंगी शुरू हुई। अब ये कहाँ जाके मामला ख़त्म होता है मैं नहीं जानता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।